अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। चलो हम हवेली में जाते हैं, भैंसों को देखते हैं। बकरियों को मैंने खुला छोड़ा हुआ था, छाँव में बैठी हुई करनी बैठी बैठी हुई यहाँ धूप में बैठी हैं, तो हम चलो उनको छाँव में कर देते हैं। और भैंसों को देखते हैं, भैंसें बैठी हुई खड़ी हुई है, कोई भैंस खुली जाए तो उसको बांध देते हैं। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी भैंस वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें खुराक पानी का ख्याल रखना चाहिए। हवेली में आ गया, वो डॉग भी आए हुए हैं और भैंसें बैठी हुई हैं। बकरी बोल रही है, चलो उससे पूछते हैं वो क्यों बोल रही है। क्या हुआ बकरी, बताओ आपको क्या हुआ, बताओ क्या हुआ आपको। उससे बात हो, वो बकरी बुला रही है। अब क्या हुआ आपको भी। हाँ, मुझे गाइस देखकर बहुत खुश हुई है। डॉग भी आया, डॉग मैंने अभी खाना डाला हुआ है, दोपहर का खाना डाल दिया हुआ। डॉगों को भैंसों को बांधा हुआ है। आधी भैंस बैठी हुई है, बकरियों को मैंने खुला छोड़ा हुआ है। मेरी सफाई वगैरह बारे के अंदर से सफाई वगैरह पड़ने वाली पड़ी हुई है। वारे वगैरह में सफाई वगैरह करनी है, बहुत मुश्किल से करनी पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चिड़िया ने घोंसले बनाए हैं, चिड़िया जो हम भी घोंसले बनाए हैं, हमें घोंसलों को वगैरह को उनको शेरना चाहिए। घर में बिल्लियाँ वगैरह रखनी चाहिए, बिल्लियाँ होती है, उनको दूध पिलाना चाहिए, वो दुआएँ वगैरह देती है और ऐसे बरकत आती है। हमें चाहिए चिड़िया वगैरह से प्यार करना चाहिए। जानवरों से जितना हम प्यार करेंगे उतना ही थोड़ा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बकरियाँ भी रखनी चाहिए, हमें बकरियों का बहुत फ़ायदा होता है। हमने घर की बकरियाँ रखी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास भैंसें भी है और बकरियाँ भी है। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही थोड़ा है। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, हम जितनी चीज़ हो घर में उतनी खानी चाहिए। हम ज़िद करते हैं मैंने इतनी नहीं खानी, इतनी खानी है, हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें जितनी कम चीज़ हो उतनी खानी चाहिए। हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जब भूख नहीं होती फिर भी हम खाना खाते हैं, ऐसे दिल हमारा जो सख्त हो जाता है, पत्थर बन जाता है। हमें हंसना भी चाहिए, अकेले लगा के हम हंसते हैं वो नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। भाई साहब हमने भैंसों को देख लिया, अब आज हम इससे बात नहीं कर सकते। मेरी अम्मी की आँख ख़राब हुई है, वो आँख बनाने के लिए ऑपरेशन वगैरह आँख होना है। हमें चाहिए दुआ, आप दुआ करना कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन ठीक ठाक सही सलामत हो जाए। हमें दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह कल जुम्मे का दिन है, आने वाले जुम्मे के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमाना। हम बहुत गुनहगार हैं, हम तुमसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तू ज़मीन व आसमान का बनाने वाला है, तुमने हम सब को बनाया है, हमें दोज़ख की आग से बचाना। हम बहुत गुनहगार हैं, तू माफ़ कर दे। अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो हमको सब को कौन माफ़ करेगा। हाँ आमीन। गाइस हमें अल्लाह ताला की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है हम मुझसे मांगो, जितना मांगना है अल्लाह ताला देता है। चाहे दुआ हमें करनी चाहिए, अल्लाह ताला की राह में ख़त्म वगैरह देना चाहिए, दूसरों का रता देना चाहिए, शहीदों का सवाल सवाब देना चाहिए। हमें कोई फौजा हो जाता है उसकी राह में सवाल सवाब देना चाहिए। मस्जिद के अंदर पैसे डालने चाहिए, मदरसे वगैरह में देना चाहिए। घर में सदका बॉक्स वगैरह रखना चाहिए, उसमें पैसे डालने चाहिए। ऐसे ऐसे हमारा सदका वगैरह हो जाता है, हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होती लगती, फिर ऐसे कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। इसे हमें जो खाना बच जाता है परिंदों वगैरह को डालना चाहिए, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए हमको सुन्नत पूरी करनी चाहिए। हमें जब हम शादी वगैरह में जाते हैं हम लालच कर लेते हैं, काफ़ी सारा खाना वगैरह डाल लेते हैं, फिर आधा बच जाता है। हमें खाना खाते ही हमें उतना डालना चाहिए जितना हम खा सके, उतना पानी पीना चाहिए। हमें पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए, हमें कोई भी शय ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इससे क़यामत वाले दिन इसका हिसाब होगा, अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हमने दुनिया में इतने गुनाह किए हैं, वो है मैं आपको कहता हूँ, आपको आप सारी हर रोज़ बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ आपको, नेक माल कर लो गाइस, नेक माल कर लो। चांद दिन की ज़िंदगी है, क़यामत की ज़िंदगी जो होती है बहुत ख़तरनाक होती है। क़यामत के जो बिच्छू, हम एक गाड़ी निकालते हैं तो हम एक गाड़ी निकालेंगे तो 50 बिच्छू जो होते हैं पैदा हो गए, कब्र में पैदा होंगे। जो क़यामत का जो सांप वगैरह होता है वो एक मरतबा डस ले तो 40 साल तक राह नहीं आता। क़यामत की इतनी भयानक आग है। कहते हैं पहले मशूक जो पानी का पीने का क़यामत का दिया जाएगा, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से
मेहरबान रहत मन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जशन सोने दे मनाइए ते कमी नहीं रहंदी नहीं, गीत सरकार दे मनाइए ते कमी नहीं रहंदी नहीं। काबे दी छत ते कलो के आंदा मार न दिखाइए ते कमी नहीं रहंदी। जशन सोने दे मनाइए ते कमी नहीं रहंदी नहीं। का मशूक है जो पीने के लिए दिया जाएगा। हमें चाहिए, कितना ख़तरनाक मशूक होगा। ऐ अल्लाह हमें उस दोज़ख की आग से बचाना। हम तेरे बंदे हैं, फिर भी गुनहगार हैं। हम तेरी राह पे जान कुर्बान करने वाले हैं। तू हमें दोज़ख की आग से बचाना। हमें दोज़ख से नहीं, दोज़ख से निकाल, दोज़ख में ना डालना, हमें जन्नत में लेकर जाना। हम जितने हमें गाइस नेक माल करने चाहिए। जो पीने का मशूक जो होता है, हम ज़मीन में फसलों में खेती में डाला जाए तो कभी खेती अनाज वगैरह ना उगेगा। जिस दुनिया में ज़मीन पर बहाया जाए कभी अनाज उगेगा। अनाज नहीं उगेगा तो खाएंगे पिएंगे, सब्ज़ी वगैरह नहीं उगेगी तो गंदम के दाने जो वगैरह अनाज वगैरह होता है वो नहीं उगेगा तो हम फिर कैसे खाएंगे। हमें नेक माल करने चाहिए। हमें क़यामत का कोई पता नहीं है कब आ जानी है, कब किसी को कहाँ किसने को कहाँ छोड़ देना है। हमें चाहिए 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। हर हाल में नमाज की बख्शिश नहीं होगी, हर काम की बख्शिश हो जाएगी पर नमाज की का बख्शिश नहीं होगी। बीमार हो चाहे चल तुरा फिरा नहीं जाता है, बैठा है सुन नहीं सकता है, फिर भी जो भी है तौबा अस्तगफुरुल्लाह कर तौबा करनी चाहिए। तौबा मेरी अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। हमें नेक माल करने चाहिए, जितने हम नेक माल करेंगे उतने ही थोड़े हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। फिलहाल के लिए हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होगा।